प्यारे विद्यार्थियों, आज एक्सरसाइज 10.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमने जैसे कि आपको पहले बताया है, ये वृत्त है। यहाँ पर दो बिंदु हमने लिए, ठीक है, ए और बी। यदि हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो जो ये हमें फिगर मिलती है इसको बोलते हैं हम जीवा, इसको हम कोण कहते हैं, ठीक है। तो आज हम कोण के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारी जो पहली थ्योरम है उसको देखिए। अब थ्योरम नंबर 1 देखिए 10.1। एक वृत्त की बराबर जीवाएं के अंदर पर समान कोण अंतरित करती है। देखिए, एक वृत्त की समान जीवाएं, मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर हमने ये जीवा ली, ठीक है, ओ ए बी। दूसरा हम यहाँ पर और जीवा ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले ली मैंने सी, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर जैसे आपने श्याम चैप्टर पढ़ा था, दिया है ए बी बराबर है बी सी। ये दोनों जीवाएं यहाँ पर बराबर दे रखी है आपको, ये इसके बराबर है। सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो ये कोण है, कोण ए ओ बी बराबर है कोण बी ओ सी, इस कोण के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हल। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में आप सब अच्छे से देखिए, मैं लिखता हूँ ए ओ बराबर है, आप चाहें तो इसको अलग भी लिख सकते थे, ये फिगर अलग भी बना सकते थे, हमने इसको एक साथ बना दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में हम बता देंगे आपको। ए ओ बराबर है ओ बी, आप लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर हो सकती है, ठीक है, होती है बल्कि। उसके बाद मैं कहता हूँ ओ बी बराबर में है ओ सी। जब मैंने इस फिगर की, इस त्रिभुज की भुजा ये लिए तो दूसरी त्रिभुज की ये भुजा होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले की ये भुजा है तो दूसरी त्रिभुज की भुजा ओसी होगी यहाँ पर। ये भी यहाँ पे यही कारण बनता है वृत्त की त्रिज्याएं। और आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर में है बी सी, ये दिया हुआ है, इसलिए एस एस द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी। जब त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनके संगत भाग समानुपाती होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिप्लिसिटी द्वारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसके बारे में चैप्टर 7 में बताया था। हम कह सकते हैं कि ए ओ बी बराबर में है बी ओ सी, ठीक है, ए ओ बी बराबर बी ओ सी। अब बात आती है आकृति की, ये जैसे मैंने एक साथ बना दी यहाँ पर। देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता था, मान लीजिए हमने यहाँ पे केंद्र लिया, हम ये ले सकते थे ओ ए बी, दूसरी त्रिभुज हम ये ले सकते थे यहाँ पर सी डी। सेम कंसेप्ट, यहाँ पर ए बी बी सी के बराबर होगा, आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक साथ ले लिया। तो ये हमारी थ्योरम पॉइंट, जो हमारी थ्योरम है 10.1 है। उसके बाद में 10.2 को देखिए। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए। थ्योरम ये कहती है कि वृत्त की जीवाएं यदि केंद्र पर कोण बराबर बनाती हैं तो सिद्ध कीजिए वे जीवाएं बराबर होंगी। एक ही वृत्त की, यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर ये ओ ए बी, ठीक है। दूसरी आकृति में ऐसे बना लेता हूँ अलग से, सी डी हमने मान लिया, यहाँ पर ए बी को मिलाया, सी डी को मिलाया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है कि जीवाएं जो है केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, मतलब कोण ए ओ बी बराबर में है सी ओ डी, इस कोण के बराबर है। सिद्ध करना है आपको कि ए बी की लेंथ जो है सी डी के बराबर हो, मतलब ए बी सी डी के बराबर हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जो हमने थ्योरम 10.1 की थी उसका रिवर्स है, हम लेके लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में। अच्छे से देखिए आप, मैं लिखता हूँ ए ओ बराबर में है ओ डी, आप लिखिए वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं, ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूँ ओ बी बराबर में है ओ सी, सेम कारण, और ए ओ बी बराबर में है सी ओ डी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दो भुजाएं बराबर है और एक बीच मध्य वाला कोण बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड द्वारा, आपको ध्यान होगा सर्वांगसमता कसौटी के मैंने नियम बताए थे चैप्टर 7 में। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी, बस उसके बाद लिखिए सिप्लिसिटी द्वारा हम कह सकते हैं ए बी बराबर में है सी डी। ये हमारी प्रमेय 10.2 है। एक्सरसाइज 10.2 देखिए। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। देखिए हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं।
दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, ए बी हमने मान लिया यहाँ पर, सी डी, ओ ए बी, इसका हमने क्या मान लिया यहाँ पे सी डी लिख दिया मैंने। दोनों वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर है। मतलब ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये इन्होंने बताया है ए ओ बराबर में है सी क्यू, बी ओ बराबर में है क्यू डी। ठीक है, त्रिज्याएं बराबर है यहाँ पर। उसके बाद की देखिए यहाँ पर, तो यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। जैसे कि हमने थ्योरम 10.1 की थी, सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, इसको मिलाइए यहाँ पे। ठीक है, सिद्ध करना है ए बी बराबर है सी डी। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए दोनों वृत्त सर्वांगसम है। मैंने कहा ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, मतलब ए ओ ओ बी सी क्यू क्यू डी, ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दोनों वृत्त हैं हमारे सर्वांगसम है, इस बात को जरूर ध्यान रखें आप। तो जैसे प्रमेय हमने 10.1 की थी, उसी के आधार पे देखिए हल। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी क्यू डी में, देखिए मैं लिखता हूँ ए ओ बराबर में है सी क्यू। वृत्त की आप लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं या वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि वृत्त यहाँ पे सर्वांगसम है। उसके बाद में देखिए बी ओ बराबर में है डी क्यू, सेम कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें तो ये सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक मैंने ये कर दी, यहाँ पर ये सिद्ध नहीं करना है, ये भी दिया हुआ है। सिद्ध हमें ये करना है कि कोण ए ओ बी बराबर में है सी क्यू डी, ये सिद्ध करना है एक्चुअली कोण, यहाँ पर ये कोण सिद्ध करना है। तो देखिए मैं लिखता हूँ ए बी बराबर है सी डी, ये भी दिया हुआ है जैसे प्रमेय हमने 10.1 की थी, इसलिए एस एस द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी, ये सी क्यू डी लिखा, तो सीपीसीटी के द्वारा, सीपीसीटी द्वारा हम कह सकते हैं कि ए ओ बी बराबर में है सी क्यू डी, मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण समान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो जीवाएं बराबर होती हैं। देखिए अब ये पहले क्वेश्चन का रिवर्स है, यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कि जो दोनों वृत्त मैं बना रहा हूँ आपको प्रकार पेंसिल से बनाने हैं और दोनों ही सर्वांगसम है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर ओ ए बी, देखिए यहाँ पे क्यू सी डी हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर दिया है। देखिए वृत्त तो दोनों सर्वांगसम है, यहाँ पर पहली बात ये है यहाँ पर। ठीक है, अब की बार आपको क्या दे रखा कि केंद्र पर बना हुआ कोण बराबर है, मतलब ए ओ बी बराबर में है सी क्यू डी। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर है सी डी, ये सिद्ध करना है। तो हल देखिए, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी क्यू डी में अच्छे से देखिए, ए ओ बराबर में है सी क्यू। ठीक है, सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वृत्तों की त्रिज्याएं, क्योंकि जो वृत्त हमने लिए हैं सर्वांगसम है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बी ओ बराबर में है क्यू डी, यही कारण। ठीक है, उसके बाद में ए ओ बी बराबर में है सी क्यू डी, ये दिया हुआ है आपको, इसलिए एस ए एस द्वारा आप कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी। तो सीपीसीटी के द्वारा हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर में है सी डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। थैंक यू।